हेलो एवरीवन, हम अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, कि एक जो ह्यूमंस हैं और जो एनवायरनमेंट है इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और फिर हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ये डायनेमिक इंटरेक्शन है, ठीक है। इश्यूज़ यहाँ पे ये हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के, क्लाइमेट चेंज के, और इफ़ेक्ट जो हैं वो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखते हैं। इंटरेक्शंस एंड फीडबैक्स बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमंस के बीच में और जो नेचर के कंपोनेंट हैं उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है। इसमें हम लिंकेज देखते हैं सोशल और जियोफिज़िकल सिस्टम के अंदर। ये जो रिलेशनशिप है मैन और एनवायरनमेंट की, ये बाई डायरेक्शनल है, और ह्यूमंस जो हैं वो अपने सराउंडिंग को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक रीजन में रहते हैं, वहाँ पर जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है हमने उसके अंदर क्या किए हैं, मॉडिफिकेशन किए हैं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पर डिफॉरेस्ट्रेशन करके, मतलब उस वेजिटेशन को वहाँ से हटाकर हमने उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर सकें। कन्वर्सली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर को और हमारी इनोवेशन को शेप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रीजन में कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे ठंड है, तो वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है कि यहाँ पर ठंड क्यों है, हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको सही कर देते हैं। तो ये तो एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है, हम क्या इनोवेशन करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम वार्म क्लोथ पहनेंगे जो वूलन से बने हुए हैं, ठीक है। हम उन क्लोथ्स को पहनकर खुद को उस ठंड से प्रोटेक्ट करेंगे। तो एनवायरनमेंट ने भी क्या किया, हमारे बिहेवियर को शेप किया। इस रिलेशनशिप के अंदर जो हम ह्यूमंस हैं या फिर मैन हैं, वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, हम इनके लिए अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं। और साथ ही जो ह्यूमंस हैं या फिर मैन हैं वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि हमने शेल्टर्स बिल्ड किया, अपने घर बनाए खुद को शील्ड करने के लिए वेदर से, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का वेदर, चाहे रेनी सीज़न हो या फिर ठंड हो या फिर गर्मी हो, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने घर बना लिए। और साथ ही हमने जो लैंड है उसको क्लियर कर दिया, वहाँ से फॉरेस्ट वाले पार्ट को हटाकर या वेजिटेशन वाले पार्ट को हटाकर वहाँ पर फार्मिंग करनी शुरू की। तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी किया एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। जो ह्यूमंस हैं वो अडेप्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट को, वहाँ पर रहते हैं, और ये अडेप्टेशन जेनेटिक भी हो सकती है या फिर हम इसे सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिटर्मिनिज्म। जर्मन स्कूल जो है वो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करता है। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, देखो डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो सुप्रीम है। तो मतलब कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ह्यूमन परफॉर्म करता है, उन सबको डिटरमाइन करने का काम जो है वो कौन करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट करता है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से मतलब है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स, हमारे जो जितने भी सेटलमेंट हैं उनके टाइप्स, उनके पैटर्न, किस तरीके का कल्चर है, और हमारी फूड हैबिट्स, ये सब जो हैं ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा उस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। ह्यूमंस को डिटर्मिनिज्म के अंदर एक पैसिव एजेंट कंसिडर किया गया है और एनवायरनमेंट को एक्टिव एजेंट बताया गया है। और ह्यूमन की जो एक्टिविटी हैं वो रिज़ल्ट हैं या प्रोडक्ट हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट का, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि वीट क्रॉप जो है इसको हम सिर्फ कोल्ड सीज़न में उगा सकते हैं, समर्स का जो सीज़न है उसमें नहीं उगा सकते। और पैडी क्रॉप जो है ये हम नॉर्थ इंडिया के अंदर, मतलब पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, यहाँ पर हम सिर्फ रेनी सीज़न में से उगा सकते हैं। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर पैडी क्रॉप को पूरे साल भर उगाया जा सकता है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ रेनी सीज़न में। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं कि क्यों एक रीजन के अंदर
जो है हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप को एक टाइम के अंदर या एक सीज़न के अंदर ग्रो कर पा रहे हैं, और क्यों जो है वही क्रॉप किसी और रीजन के अंदर पूरे साल भर ग्रो हो रही है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सब को जो डिटरमाइन कर रहा है वो कौन सा फैक्टर है, डेट इज़ हमारा एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होगा ह्यूमंस उस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, जो राजस्थानी लोग हैं वो टर्बन पहन के रखते हैं, मतलब अपने सिर के ऊपर एक टोपी या फिर एक पगड़ी पहन कर रखते हैं। वो इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो होती है हॉट क्लाइमेट है या गर्मी पड़ती है, और उस एक्सट्रीम सनलाइट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है, मतलब डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ह्यूमन एक्शन सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर एनवायरनमेंट सुप्रीम है। ठीक है, तो सुप्रीमेसी किसकी है, एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि लोगों को क्या करना है, कि जो लोग हैं वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ या किस तरीके से रहेंगे या क्या उनका फूड होगा, ये सब डिटरमिन करता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि जो हिली एरियाज़ के अंदर लोग रहते हैं वो ज़्यादातर राइस खाते हैं, मतलब जो चावल है वो खाते हैं, क्योंकि उनको पहाड़ वगैरह या फिर हिल्स वगैरह क्लाइंब करने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो राइस जो है वो उनको एनर्जी देता है। वहीं पर जो प्लेन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो वीट को ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, प्लेन एरिया जो है वहाँ पर ये जो वीट की क्रॉप है ये इजीली ग्रो हो जाती है। वहीं पर जो ट्राइबल लोग हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, और जो भी फॉरेस्ट में उनको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उस टाइप से उनकी लाइफस्टाइल होती है और उन्हीं से वो अपना गुजारा करते हैं। सो एनवायरनमेंट, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्रिटिसिज्म ऑफ डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी। डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के अंदर, इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। एक ज्योग्राफर ने पॉइंट आउट किया कि हम एनवायरनमेंट को सुप्रीम नहीं बता सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही मीनिंगलेस है बिना ह्यूमंस के। अगर ह्यूमन ही एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट का तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ह्यूमन जो है वो शेप करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, इन्होंने ऐसा कहा। इसीलिए इन्होंने कहा कि डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है ये ठीक नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे बताती है कि जितना भी कुछ है सब कुछ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और डिटर्मिनिज्म के अंदर जो मैन है उसको पैसिव एलिमेंट कंसीडर किया गया है। ये सही नहीं है, क्योंकि जो मैन है वो खुद अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो जहाँ पर ड्रॉट एरिया है, मतलब जहाँ पर ड्राई एरिया है, जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर मैन ने क्या किया, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया और इरिगेशन फैसिलिटी को पहुँचाकर, और उस रीजन के अंदर जो है या उस ड्रॉट वाले एरिया, ड्राई एरिया के अंदर भी काफ़ी सारी क्रॉप्स ग्रो की हैं। सो इस वजह से हम मैन को पैसिव एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। रेडज़ेल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक सेम लोकेशन है जहाँ पर दो एथनिक ग्रुप रहते हैं, सो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो इतने भी लोग रहते हैं वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें मिलते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, चाहे वो एक ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर रह रहे हों या वहाँ का क्लाइमेट सेम हो और हर एक चीज़ सेम हो, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं उनका बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी नॉलेज भी डिफरेंट है। इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं, सारी चीज़ एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करती। और जैसे जैसे वर्ल्ड में डेवलपमेंट होता गया, ये जो डिटर्मिनिज्म है थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम होती गई। क्योंकि अगर हम देखें कि जो पहले हमने डिटर्मिनिज्म में क्या कंसिडर करते हैं, यही कि जो जितने भी ह्यूमन एक्शन हैं या एक्टिविटी हैं वो नेचर पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि अब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। ठीक है, सो उनको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। सो इस वजह से ये जो थ्योरी है धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। और इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर हम नियो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।